नमस्कार दोस्त, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से directstudy.com पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं साझेदारी पार्टनरशिप। 40 दिन 40 मैराथन का आज डे नंबर 7 है और आज हम आपके बीच पार्टनरशिप रखने जा रहे हैं। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। पीडीएफ आपको मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसी पे आप वहाँ से जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल सकता है। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर आ चुका है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। आप उन सभी चैप्टर को जाकर देखिए, पूरा आपको क्लियर कर दिया गया है एकदम आसान भाषा में। आइए आज इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने इतना 8 माह के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया। अंत में बी को कुल लाभ का इतना भाग मिला, तो बी ने कुल कितना धन लगाया समझिए। ए ने लगाया 36,000 और बी ने लगाया 100 रुपया। ये इसका पूंजी है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, आई लिख देता हूँ। और इसका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, 8 महीना के लिए लगाया है और 6 माह के लिए लगाया है। इसका जो प्रॉफिट आएगा वो इसी के रेशियो में आएगा, यानी कि 36,000 गुने 8 बटा के नीचे 1 गुने 6 और यही है। तो अंत में बी को कुल लाभ का इतना मिला है, कुल लाभ का इतना मिला है बी को। तो ये जो रेशियो बनकर आया है, ये ऊपर ए का है और ये बी का है। तो सॉल्व कैसे करिएगा उसको समझिएगा। ये जो है कुल लाभ का इतना मिला है बी को, मतलब इसमें ऊपर बी वाला है तो नीचे लिखिए 15 और इन दोनों को घटा दीजिए तो 16 जो आएगा ये ए का होगा। टोटल में से बी का ये है तो इसमें से घटा दिया, एक आएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। 8 दूनी 16, 3 से काटिएगा 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से काटिएगा 18 दूनी 36। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 है, 2 से काट देता हूँ 9,000 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 9 पचे 45,000। मतलब 45,000 रुपया लगाकर इसने पूंजी शुरू किया था। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आराम से देखते रहिए। सुरेश ने इतना का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 वर्ष बाद इतना पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में इतना में कुल भाग में देखिए, सुरेश है 32,000 पूंजी लगाया है, उसके बाद कह रहा है अमित आया है, ये 22,000 पूंजी लगाया है। वर्ष के अंत में मतलब एक साल में 12 महीना होता है। सुरेश पूरा 12 महीना तक अपना पूंजी रखा है, लेकिन ये 5 महीना बाद आया है, तो इसका पूंजी कितना दिन अमित का रहेगा? 7 महीना ही रहेगा। कटने वाला को काट लिया जाता है, जैसे 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ से 11 बार में और यहाँ से 16 बार में, यही इसका रेशियो आएगा। वार्षिक 72, हासिल 7, 12 7 19, 77। आगे कह रहा है ये लाभ का रेशियो निकल गया। अंत में इतना रुपया मिला 16409। किसका निकालना है? सुरेश का। सुरेश का ऊपर डालिएगा 192, नीचे दोनों जोड़ के डालिएगा 9 26। इसको काट कूट करिएगा, काट कूट करके आपका आंसर आएगा बी नंबर। ठीक है, मैं काट नहीं रहा, काटिएगा, आपको इतना ही आएगा। ए ने इतना निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद बी ने इतना निवेश करके साझेदार बन गया। कह रहा है ए ने 45,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, तो 45,000 और कुछ समय बाद बी ने 54,000 लगा के साझेदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ के वर्ष के अंत मतलब 12 महीना, तो इसका 12 महीना कुछ महीना बाद, तो मान के चलिए x महीना बाद ही आके इसमें जुड़ा था, तो इसका इतना दिन का सूद मिलेगा, इसको इतना दिन का। 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से काटते हैं 15 तिया 45 और 18 तिया 54, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 5 15, यहाँ 10
और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस एक्स, इतना के अनुपात में बांटा गया, मतलब 10/12 माइनस एक्स, ये कितना के बराबर 2/1। तो 12 दूनी 24 माइनस 2x बराबर 10, 14 बराबर 2x, x बराबर 7, मतलब 7 महीना बाद वो अपना पैसा लाके लगाया था। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है बातें, तो आपका दिल करे तो आप आराम से लाइक कर सकते हैं। एक साझे व्यवसाय में ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया। एक साझे व्यवसाय में ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया और 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। ठीक है, आठ महीने के अंत में ए ने अपनी वापस ले ली, तो 8 महीना तक तो इसका रहा पैसा। अंतिम लाभ में उसके हिस्से का अनुपात इतना है, तो बी ने पूंजी कितने महीने के लिए निवेश किया? मान के चलिए x महीने ले किया, कह रहा है ना 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, और यदि अंतिम लाभ में उसके हिस्से का अनुपात इतना है, तो देखते रहिएगा। कटने वाला वो काट देते हैं, 4 और 3, 4 × 5 = 20 और 3x, यही लाभ है। यहाँ कह रहा है अंतिम लाभ में उनके हिस्सों का अनुपात इतना है। उनके हिस्सों का अनुपात मतलब एक का 5 है और एक का 9 है। देखिए, यानी 20/3x/5/9, 4 बार में, तो 3x बराबर, यहाँ से 3 बार 4 × 3 = 12, x बराबर 12। 12 महीने के लिए वो पैसा लगाया था। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का इतना % निवेश करता है। इसको जब तोड़िएगा 3×3 = 9, 100/3। बात समझ में आया? ए और बी व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का इतना निवेश करता है। ए है, बी है। कुल पूंजी अगर मान के चलिए 300 है, या 100 मान लेते हैं, तो 100 में ये कौन सा है, ये नहीं इतना किया है, तो इसका निकालिएगा 100/3%, टोटल पूंजी 300 मानिए। 0 से 0 गया, 3 से कटेगा 100 बार में, तो 300 इसका, सॉरी 100 इसका, तो 200 इसका। समझ में आ रही है कुछ बात? % हटेगा, बटा में 100 आएगा, 100 से 100 गया, तो 1/3 ए का। टोटल पूंजी मान के चलिए 3 × 1 = 4 है, तो ए का हिस्सा 1, तो इसका हिस्सा 2, 3 में से 1 है। मतलब कई तरह से बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। कर रहा है निवेश करते हैं, और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीना ये भी रहा पैसा, 12 महीना ये भी रहा पैसा, तो यही इसका लाभ हो जाएगा। कुल लाभ इतना है, तो बी का हिस्सा 2 है, टोटल नीचे 3 आएगा। 3 से घटे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54 दूनी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। एकदम इजी मेथड बताऊंगा, और सब सेम मेथड पे हम बताते हैं, ताकि बार बार अलग अलग मेथड याद करने का ज़रूरत ना पड़े। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का इतना लगाता है, तो ए बराबर देखिएगा कितना आया था अभी, 100/300, 1/3। बी शेष पूंजी का 25%, टोटल अगर 300 पूंजी है, तो ए का 100 हो जाएगा। ए बी सी, तो मान के चलिए 200 का 25% निकालिए, इसका 100 हो गया, 25 दूनी 50 इसका हो गया, तो 150 इधर, तो 150 ये लगाया। सी पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में, तो देखिए 1 0 से 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा
5 1 जा 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, इतना का लाभ हुआ है। चूँकि वर्ष के अंत में तो सभी सेम समय तक रहा है, तो 12 से गुना करके कोई फ़ायदा है नहीं, यही इसका रेशियो हो गया। तो एक का हिस्सा ऊपर जाएगा, 3 2 5 1 6 नीचे आएगा। काट कूट करिए, यही आंसर आएगा। 36 18 19 20 21 39 6 1 36 6 5 30। गुना करिएगा 0 0 0 14 12 1 13 3 दूनी 6 1 7। आ गया ना। ये कह रहा है ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का इतना 20 25। सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, बस यहाँ वैल्यू बदल गया है। ये इस पे भी क्वेश्चन अच्छा आजकल पूछा जा रहा है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन है सब। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी प्रारंभिक राशि प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। फिर से सुनिए, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया। एक एक करके मान के चलिए, उसका जो इन्वेस्टमेंट था 100x था। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 60%, तो इसका 60% जोड़िएगा तो 160x हो जाएगा। और कुल पूंजी दान कर दिया, तो दान कितना कर दिया, शेष कितना बचेगा, साठ % लाभ अर्जित किया, जोड़ देंगे तो टोटल इतना हो गया। उसका 50% दान कर दिया, मतलब आधा दान कर दिया, तो बचा कितना 80x। आगे कर रहा है, उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। तो सेकेंड ईयर का निकालिएगा तो 80x प्लस 80x का 60% उसको लाभ हुआ, 8 48 128x। शेष आफ्टर सेकेंड ईयर 128x का आधा दान कर दिया, तो आधा बचेगा 6 4 64x। एक बार और ये प्रोसेस होगा, 64x प्लस 64x का 60/100। यहाँ से आ जाएगा 102.4x। बस इस सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। फिर आधा इसका दान कर देगा, शेष कितना बचेगा, 102.4x का 1/2 51.2x। ठीक है, यही कह रहा है। लास्ट में देखिए इतना शेष बचता है, तो यही कितना के बराबर हो जाएगा 15360। तो एक समान यहाँ से निकालिएगा ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ से x बराबर आ जाएगा 15360 51.2 गुने 100 कर देते हैं, क्योंकि हमको टोटल पूंजी निकालना था। देखिए इस क्वेश्चन में प्रोसेस इतना ज़्यादा किया गया है ना, अगर एक समान कर नहीं बनाइएगा तो आप ही कंफ्यूज कर देगा। एक रहेगा ना तो आपको सेपरेट सब फील होगा। बिना एक से 100 मान कर भी बन जाता, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा लंबा तक गया है, मतलब सेम प्रोसेस 3 बार रिपीट किया गया है। इसीलिए एक बार शुरू में, उसका 2 बार और, तब 3 बार टोटल हो जाएगा। तो ये जो 100x आएगा वही आंसर निकल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा। तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 30,000 रुपये। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा 30,000 आ जाएगा।
ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था। ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 का निवेश किया। ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में इतना का निवेश किया। 3 महीने बाद बी ने इतना का निवेश किया। दूसरे वर्ष के शुरुआत में ए ने इतना और निवेश किया तथा बी ने इतना निकाल लिया। 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ इतना है। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। देखिए प्रोसेस लंबा जाएगा, घबराना नहीं है, आराम से करना है। देखिए ए और बी 2 व्यक्ति ही हैं मात्र, कोई बात नहीं, ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में इतना का निवेश किया, 60,000 गुना 12, 1 वर्ष का हो गया। 3 महीने बाद बी ने इतना का निवेश किया, 80,000 का 3 महीने बाद। 3 महीने बाद तो इसका पैसा कितना रहेगा, 9 महीना के लिए रहेगा। 3 महीने बाद बी ने इतना का निवेश किया तो 12 में से 3 महीना हटा दीजिए। दूसरे वर्ष के शुरू में ए ने इतना और निवेश किया तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 90,000। तो अगला 1 साल तक इसको 90,000 पे पैसा मिलेगा और बी ने 5,000 निकाल लिया तो 5,000 निकाल लिया तो 75,000 बचा। 75,000 12 महीना के लिए। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, वार्षिक 72 पर 4 जीरो, बरनमा 78 से 108 पे 3 जीरो, 0 0 0 8 2 8। यहाँ 1 जीरो कम लिखा हूँ मैं, बरनमा 78 से 4 जीरो होता। जीरो 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 जीरो, ये आ जाता है 1 8 पे 5 जीरो, मतलब 18 लाख। इधर हो जाएगा 9 8 72 पर 4 जीरो, 3 जीरो ऐसे, 12 5 60 के जीरो हासिल 6, 12 7 84 और 6 90, 9 7 16, 4 जीरो से 4 जीरो, यहाँ 180 162। अठारह पर 60 से, 18 से 10 बार में, 18 से 9 बार में। देखिए अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, ये है लाभ का अनुपात। यहाँ जो प्रोसेस कहा है ना, यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से बांटते हैं तो यहाँ से टोटल लाभ अगर 19 लिखिएगा तो इसका आधा आप कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। आप क्या करिए ऐसा कंडीशन में कि 19 दूनी 38, देखिए 38 का आधा करिएगा तो 19 19 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है शेष को इसी अनुपात में बांटना है, तब भी दिक्कत होगा। जानते हैं आपको क्या करना होगा, दिमाग 19 चौक 76 मानना पड़ेगा, ये माना। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा देखिएगा, पहले क्या कहा है उसने,
ए का हिस्सा निकालना हो तो 76 का आधा, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से मतलब आधा ये ले लिया। अगर बी का निकालना है तो ये क्या किया, 76 का आधा ले लिया। ठीक है, इतना इतना दोनों को मिल गया। अब जो बचा 76 का आधा बच गया, आधा तो ये ले लिया, आधा बच गया, उसका इस रेशियो में बांटेगा। तो ए को मिलेगा 10 और नीचे 19, यहाँ आइए 76 का आधा बचा हुआ है। अब 10/19 यहाँ मिल गया तो इसको क्या मिलेगा, 9/19। ए और बी दोनों निकल जाएगा। ये जो है कितना के बराबर है आपको दिया हुआ है 35880। यहाँ से 1 मिनट, ये दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करिएगा। 38 दूनी तो 20, 38 तो ये आ जाएगा कितना, 1 मिनट, यहाँ गलती कर रहा हूँ, ये 1/2 ही होगा, आधा आधा ही बांटा है ना, आधा हिस्सा को आधा आधा बांट लिया इसने, बराबर हिस्सा कर दिया। तो 19 चौक 76, यहाँ से 19, यहाँ से 20, 20 और 19 कितना, 39 यूनिट का वैल्यू ये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब निकालिएगा तो आपको भाग दे देना होगा, कितना आ जाएगा, ये जो भी आएगा निकाल लेंगे आगे। यहाँ सॉल्व करिएगा, फिर यहाँ से 19 आ जाएगा, 19 दूनी 38, 38 दूनी 9 दूनी 18, यहाँ से आएगा 37 आ जाएगा। तो यहाँ से इधर भेज दीजिएगा तो 35,880 बटा के नीचे 39 और 37 का निकालना है, यही आंसर आएगा। इसी को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, कहीं भी दिमाग हम नहीं लगा रहे हैं, जैसा ये क्वेश्चन कहता है वैसा सिर्फ करने का कोशिश करते हैं। ए और बी ने कुछ राशि का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी के वर्ष के अंत में इतना के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि बी ने इतना का निवेश किया था, बी ने किया था 36,000, ए ने x, आगे 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया तो इसका महीना पैसा 8 महीना तक रहा होगा और इसका 12 महीना तक रहा होगा। 4 दूनी 8, सॉरी 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 18 दूनी 36, तो यहाँ से x 18 दिए 54, यही है ए और बी का वो। तो x बटा 54,000, 5/9, 9 छक 54, 6,000, तो x बराबर 6 पचे 30,000, 30,000 लगा के बिजनेस शुरू किया था। तीन साझेदार ने एक व्यवसाय में लाभ को इतना के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 6 महीने, इतना महीने और इतने महीने के लिए निवेश की थी। उनकी पूंजी का अनुपात क्या है, देखिए मान के चलिए एक्स वाई और जेड इसने पूंजी लगाया था 4 महीना के लिए, 6 महीना के लिए और 18 महीना के लिए। तो 4x 6y और 18z, यही रेशियो है। लाभ है 9, 8 और 11। कटने वाला को आप काट सकते हैं, जैसे इसको आप काट सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं 2x 3y और 9z कह सकते हैं। दो कंपेयर करके आप आराम से इसको बना सकते हैं। कहिएगा नहीं समझे सर तो मैं समझा देता हूँ दो कंपेयर का क्या मतलब होता है।
जैसे यहाँ से 2x बटा 9 बराबर 3y/8, 9 27y बराबर 8 दूनी 16x, y/x बराबर 16/27। समझ में आया? अगला दो को कंपेयर कर सकते हैं इसी तरह। 3y/8 बराबर 9z/11, 3 तिहाई 9 18, 11y बराबर 8 3 24z, y/z बराबर 24/11। इस कंडीशन में आप इन दोनों में देखिएगा y को इक्वल करिएगा तो 16 और 24 का 48 आएगा। तो 24 दूनी 48, 2/2 से गुना, 16 48, 3/3 से गुना। तो यहाँ 48 हो गया, यहाँ 48 हो गया, यहाँ 27 तिया 81, x का मान, y का मान कितना 16 48 और z का मान 11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। समझ में आया कैसे रेशियो को हैंडल किया जाता है? ये सेशन थोड़ा जाता है लंबा क्योंकि समय लगता है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है इसमें, और इसमें हर टाइप कवर किया गया है। आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपको हर टाइप क्लियर हो गया। व्यक्ति ए ने इतना का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए है, अगर इससे पूछा जाए कितना लगाए हो भाई, देखिएगा इतना मैंने लगा दिया। कुछ महीने के बाद बी भी इतना निवेश किया, 50,000 लगा दिया, साथ शुरू किया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद, ओहो अब सी भी आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सी कर देता हूँ, यहाँ बी को बीच में 50,000 दे देता हूँ। 55,000 सी लगाया, दोनों एक साथ शामिल हो गए। ठीक है, वर्ष के अंत में तो इसका तो 12 महीना रहेगा। कुछ महीने बाद बी ने शुरू किया था, तो x महीने बाद शुरू किया था, तो 12 में से x महीना हटा दीजिए, और जितना दिन बाद ये आया है, कह रहा है इसके 3 महीने बाद, इसमें से 3 और कम कर दीजिए तो 9 माइनस x, समझे, सी आया है। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में इतना लाभ मिला, देख लेते कितना मिला। पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिएगा 11 बार में, 5 से काटिएगा 10 बार में, 5 से काटिएगा 13 बार में। अब गुना कर दीजिए, 13 दूनी 26 के 6, 13 2 15, 156, 120 माइनस 10x, 99 माइनस 11x। यहाँ करा है, इन्हें अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है, कह रहा है वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% मिला। ये जो वैल्यू है, ए को, बी को और सी को मिलने वाला लाभ है। अगर इसका आधा है, ये 50% है, तो इसका मतलब है ये दोनों जोड़ कर कितना बनेगा, आधा बनेगा। आधा ये दोनों बराबर हो जाएगा। सॉल्व करिए, 156 बराबर, इन दोनों को जोड़िए, 9 कितना माइनस हो जाएगा 21x, 9 12 9 21, 21x इधर आ जाएगा, 156 आके यहाँ घट जाएगा, 63 आ जाएगा, 21 दिया 63। ए ने अकेले 3 महीना तक काम किया, क्योंकि इसके 3 महीना बाद ये आया,
इसके 3 महीना बाद ये आया। तो शुरू से 3 महीना तक कौन था, ये काम करता रहा था। ए और बी ने इतना के अनुपात में धन निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, 3 और 5 के अनुपात में निवेश शुरू किया। कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपने धन वापस ले लिया वर्ष के अंत में। मतलब इसका तो 12 महीना रहेगा, इसका 12 माइनस एक्स महीना बाद गया था, कुछ महीना बाद वो चला गया। कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया, मान के चलिए एक्स महीना तक वो रहा, तो एक्स महीना तक उसको बेनिफिट मिला, ये पूरा टाइम तक रहा। तो यहाँ से देखिएगा 3 चौका 12, तो एक्स 5 चौका 20, तो एक्स बटा 20 ये बराबर हो जाएगा 2/5 के। 5 से 4 बार में एक्स बराबर 8, मतलब 8 महीने तक वो बाद घर वापस गया था। 8 महीना तक तो वो था ही। पी क्यू आर संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए इतना रुपए, 6 महीने के लिए, क्यू 5 महीने के लिए इतना रुपए और आर 3 महीने के लिए निवेश करेगा, और इतना के कुल लाभ पी को कितना मिलेगा। बहुत आसान है, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से कटेगा, 5 से 1 बार में, 5 से 10 बार में, 5 से 5 बार में, तो 6 5 30, 44 और 30। तो ए का हिस्सा कितना में, 1 0 4 3 0, ए का हिस्सा तो ऊपर 30 × 7 104, इससे कटेगा 1000 बार में, तो 30,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए निवेशक ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 6% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 12% पर निवेश किया। अच्छा क्वेश्चन है। दो और 4 का ना एलसीएम लीजिए, तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 मान के आपको गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका 1/2 निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, 1/4 निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 1। x लगा देता हूँ, 1/2 भाग, 1/4 भाग और शेष भाग, ये 6% पर 2x गुने 6%, 1x गुने 8% और 1x गुने 12% पर निवेश उसे इतना की वार्षिक आय होगा। कितना हो गया, तो इधर 6 दूनी 12, 8 20, 10 30 32% 528, 16 दूनी 32%, एक्स लगा देते हैं साथ में, 4 × 4, 4 दूनी 8,
सॉरी 4×3 = 12, 4×2 = 8। x = 132 बटा में 16, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, 16 से ही कट जाएगा क्या? लेकिन नहीं कटेगा। इसका 4×4 = 16, 4 से काटेंगे, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 25 बार में। तो x बराबर 25×3 = 75, 25×3 = 75 और 5 80 और 2 82। सॉल्व करने के चक्कर में क्वेश्चन ही भूल गया कौन सा बना रहा, ये बना रहा था। निवेश की गई पूंजी ज्ञात करिए। तो पूंजी हम 4x माने थे, इसमें 4 से गुना करिए, 25×4 = 100, 8×4 = 32, 1 33। एक निवेशक ने अपनी पूंजी 1/2/6% पर, 1/4/8% पर और शेष भाग 12% पर निवेश किया। यदि इस निवेश से इतना की वार्षिक आय प्राप्त होता है तो निवेशित पूंजी ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन में ना, ये जो बुक है, बुक में जब आप जाएंगे, ये क्वेश्चन को मैं गोल करता हूँ डॉट। क्यों? क्योंकि उसमें ना 8x लेकर बनाया है। 8x से बनाइएगा, देखिए जब 4 से गुना करिएगा, 5×4 = 20 के 0 हासिल 2, 4×2 = 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 8×4 = 32, 1 33। और 8x से बनेगा तो इसका डबल हो जाएगा 6600। तो मुझे लगता है कि जब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, क्योंकि 3300 मेरे हिसाब से, यार आप भी बना के देखिएगा, आपसे भी 3300 ही आएगा। इस बुक में 8x से बनाया है। मुझे क्या ऐसा हो सकता है कि 3300 आए, या इसका मल्टीपल हो सकता है पूंजी? यहाँ पे लगता है ना कैलकुलेशन गलती कर दिया था मैं। एक बार इसको करता हूँ, यहीं से गलती हो गया लगता है। यहाँ कितना आया था? 32x% आया था, इधर 528 था। 4 से काटेंगे, 4×8 = 32, 4 से काटेंगे 13×4 = 1, 4×2 = 8। यही गलती काट दिया था मैं, समझे? x बराबर 1/8 × 100, 4×2 = 8, 4 से काटेंगे, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 2 से काटेंगे 50 बार में, 0 6 5 5×3 = 15 के 5 हासिल 1, 5×3 = 15, 1 16। और निकालना कितना है? 4 का वैल्यू। तो 4 से गुना करिएगा 0, 5×4 = 20, 16×4 = 64, 65 66। सॉरी, मेरा ही गलती था यहाँ, कैलकुलेशन आंसर आ गया जो बताया था उसी मेथड से। एक व्यापार ने ए और बी में 60,000 अधिक लगाता है, मतलब एक से ज़्यादा 60,000 लगा रहा है। एक व्यापार में ए बी से 60,000 अधिक लगाता है, ये एक्स लगाता है, एक्स प्लस 60,000। बी की पूंजी इतना महीने तक, 7×2 = 14, 15, 15/2 महीने तक। और इसका पूंजी, ए की पूंजी उससे और 2 महीने अधिक लगी रही थी, इससे 2 महीना और अधिक लगा रहा। कुल लाभ इतना है, जिसमें बी को ए से इतना कम मिलती है। अब इसी को सॉल्व करना है। x प्लस 60,000, 2 दूनी 4, 19, 19/2,
15x बटा 2, 2 से 2 गया, 19x प्लस 19 चौक 19 छक 14 हाथ से। ये पूंजी का लाभ का रेशियो निकल गया। कुल लाभ इतना है। जिसमें बी को ए से इतना कम मिलते हैं। यहाँ से कुल लाभ निकालिएगा, जोड़ते हैं इसको तो 9 9 5 14 के 4, टोटल लाभ इतना हुआ और कुल लाभ इसमें 62,000 का आ रहा है। ऐसे नहीं हो पाएगा, इसको बटा में लिखिए 19x प्लस 114 बटा के नीचे 15x। याद रखिएगा ये ए का है और ये बी का है। यहाँ से अब आगे बढ़ता है। कुल लाभ इतना है, बी को ए से इतना ज़्यादा मिला है, कम मिलते हैं, तो पहले इसमें से इतना हटाइए। 62,000 में से 14,000 हटाइए। 0 0 0 8 5 में से क्या 4, 48 को बराबर बराबर बांट देते हैं। वो 24,000, एक और को 24,000 मिल गया। पहले इसको बराबर बांट दिए। अब ये ए मान लेते हैं, इधर इधर बी मान लेते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं बी को ए से इतना कम मिलते हैं, तो बी को कम मिला, इसको ज़्यादा, तो इसको कितना ज़्यादा, तो 14,000 इसमें जोड़ दीजिए। 0 0 0 8 38, तो यही ऊपर चला जाएगा 38,000 और नीचे 24,000। 3 0 से 3 0। अब इसको काट कूट करिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। कितना है 19x प्लस 114 000 नीचे है 15x बराबर में है 38 बटा 24। इसको सॉल्व करिएगा, x का मान आएगा वही ए द्वारा लगाई गई पूंजी होगा, लेकिन ए द्वारा लगाई गई पूंजी निकाल होगी। जो x का मान आएगा उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको 60,000 में, याद रखिएगा वरना गलती हो जाएगा। निकालिएगा, इसको सॉल्व करके ही आएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, ए और बी 5 के पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं 5 और 6 के अनुपात में। 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है। अगर 0 0 कर दे, देखिए घटना क्या हुआ। चार महीने बाद निकाला है, छोड़िए इतना ही रखता हूँ, बटे में न जाएगा, बना लेंगे। तो 4 महीना तक तो इस पे इंटरेस्ट मिला और प्लस अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। तो 1/5 निकाल लिया मतलब कितना निकाल लिया, 5 का 1/5 निकालिए, निकाल लेता है। तो शेष कितना हो जाएगा, 4/5 बचेगा, पूंजी का 4/5 बच गया, निकालता है। और इसका कितना दिन तक रहा है पैसा, यहाँ डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। आगे करा है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33 गुना 1/3% की वृद्धि करता है। मतलब कि इसका जो पूंजी है, तो पहले तो इसका 6 × 4 तो रह जाएगा, प्लस
6 पूंजी में बढ़ोतरी किया है, तो कितना किया है? ये है 100/3। ये देखिए कितना है, इसको समझाता हूँ। 100/300 हो जाएगा, 1/3 है, मतलब पूंजी में बढ़ाया है, मतलब 4/3 कर दिया है। 4/3 कर दिया है, वृद्धि करता है। यहाँ कर रहा है वार्षिक, मतलब साल भर का बात है। 4 महीना इधर तो 8 महीना इधर, 8 महीना इधर। कर रहा है इतना वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा। अब इसको पहले सॉल्व करके आप हिस्सा निकालिएगा। 5 से 5 गया, 8 चौक 32, 5 चौका 20, 20 और 32 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? 52। 6 चौक 24 यहाँ होगा, 8 8 8 64, 64 में 6 चौका 24 जोड़ दीजिए तो 8 8 काटिएगा, 26 दूनी 52, 44, 13 22, 13 और 22 आएगा। ठीक है, बी का हिस्सा 6.3 लाख है, तो इस पर क्या कीजिए ना, ये पॉइंट हटा दीजिए, 4 जीरो डाल दीजिए। बी का हिस्सा तो 22 बटा दोनों जोड़ के 5, 35 नीचे आ जाएगा। 5 से लगाइएगा, 5 से 35, 5 से लगाइएगा, 12 पचे 60, 6 पचे 30, 3 जीरो, 7 से कटता हुआ दिख रहा है, 7 × 7, 7 8 56, 18,000, 0 0 0, 18 दूनी 36 के 6, 36 के 18 दूनी 36 के 80, 3 18 दूनी 36 और 3 39, कितना होना चाहिए था? इकाई दाएं से 11,000, 10,000, लाख, 3,96,000। तो ऑप्शन नंबर ई इसीलिए टिक किया गया है 14 का। इसका आंसर आएगा। क्लियर है? हर टाइप का क्लियर हो रहा है, बस थोड़ा सा और क्वेश्चन है, आराम से देखिए। ए बी सी ने निश्चित निवेश किए तथा उसकी काला अवधि का अनुपात इतना है, मतलब ये ए बी और सी है, यही इसका पूंजी मान लेते हैं। इसका टाइम कह रहा है 3, 2 और 7, तो यहाँ से 8 3 है, 2B 7C, और यहाँ पे ये कितना के बराबर है? 4 3 और 14। कैसे निकालिएगा ज़रा बताइए मेरे को। अभी मैंने 2 का रेशियो वाला एक फार्मूला बताया था, क्या किया था? 3A/2B बराबर 4/3, 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा, और 3 3 9 यहाँ हो जाएगा। ए और बी निकल गया। अब इन दोनों का रेशियो लीजिए, तो 2B/7C बराबर 3/14, 2 बार में, तो B/C 3/4। यहाँ भी 3 है, 9 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें 3 से ऊपर नीचे गुना करिए, काम हो जाएगा। तो यहाँ 9 नीचे 12, तो A B C निकल जाएगा। C है 12, ये है 9, और A यहाँ से कहाँ निकाले थे? यहाँ 8, 8 9 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बी सी ने इतना के अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें इतना अनुपात में लाभ हुआ, तो उनके निवेश समय का अनुपात बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन, 3 4 और 8, एक्स वाई जेड इसका समय है, तो 3x 4y और 8z, ये कितना के बराबर? 2 3 और 5, 3x/4y बराबर 2/3, 4y/8z बराबर 3/5, y/z बराबर 3 दूनी 6/5। तो अगला स्टेप में क्या करना होगा? इसको मर्ज कर देते हैं,
ये ऐसा टेक्निक हम बता रखे ना जो हमेशा काम आता है, ऐसा ही पढ़ना भी चाहिए। उनके निवेशित समय का अनुपात बताइए। निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपने क्या निकाला, x बटा वाई बराबर 4 दूनी 8 बटा 3 तिहाई 9। यहाँ से वाई जेड निकाल लिया आपने। अब आपको वाई बराबर करना रहता है, तो आप देखेंगे अगर हम 2 से गुना कर दे ऊपर नीचे, यहाँ 3 से कर दे तो 18 18 हो जाएगा। तो देखिए 8 दूनी 16 x, वाई हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 5 3 15 जेड 16 18 15 16 18 15 मैच का गया। यहाँ है ए ने इतना निवेश के साथ व्यापार शुरू किया और बी कह रहा है शुरू किया और 5 महीने बाद इतना के निवेश के साथ बी हिस्सा लिया। 5 महीना बाद कितना लगाया है, 80,000 हो जाता है। 1 वर्ष के बाद यानी इसका 12 महीना तक रहा और 5 महीना इसमें कम, तो 7 5 12, 7 महीना इसका पैसा रहा। इतना का लाभ होता है। ए और बी का हिस्सा निकालिए। बहुत आसान हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 दूनी 8, 4 से 4 तिहाई 12, 5 से 15 पचे 75, 5 चौका 20, यहाँ जाएगा 15 तिया 45 और 7 चौक 28, यहाँ है 40 88 00। एक का हिस्सा इतना हो जाएगा 8 5 13 73। इसको सॉल्व करिएगा और दूसरा निकालते समय सी में यही रहेगा, इतना गुना इस पर 28 ऊपर जाएगा 73 नीचे, 8 5 13। समझे, सॉल्व करिएगा, आपका ये दोनों मैच कर जाएगा। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश से 7 गुना के बराबर है। ये है, कह रहा है ए द्वारा किया गया निवेश बी के द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना के बराबर है। इसका 7 गुना। इतना के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा 275,000। वार्षिक मतलब गुने 12 इधर भी गुने 12 इधर भी, तो कट जाएगा। तो 7 बटा 8। यहाँ सॉल्व करिएगा, ये का हिस्सा निकल के आ जाएगा, यही आंसर होगा। काट सकते हैं जैसे 8 3 24, 25 26 27 35 हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 लगेगा 35 में तो 30 हो जाएगा। 8 3 8 चौक 8 3 24, 60 हो जाएगा। 8 7 56, 8 5 40 3 4 3 7 5 गुने 7 करिएगा, आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, कह रहा है ए और बी क्रमशः इतना और इतना निवेश करके एक साझेदार बनते हैं। 4 जीरो और 3 जीरो। सी भी एंट्री मार रहा है। 3 महीने बाद सी इतना का निवेश कर दिया। इतना के छमाही लाभ में बी का हिस्सा 6 महीना, तो इसका 6 महीना रहेगा, इसका 6 महीना, लेकिन 3 महीना बाद आया है तो 3 महीना इसका रहेगा। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, इसका आधा 5, इसका आधा 8 और इसका आधा 10। 3 दूनी 6, तो यहाँ से 20, यहाँ से 8 और यहाँ से 5। इतना के लाभ में बी का हिस्सा तो 4100 गुने बी का हिस्सा 8 ऊपर, टोटल जोड़ के नीचे 28 और 5
33। यहाँ कुछ गलती कर दी हो, यहाँ 2 होता, 8 दूनी 16 होता, तो 41 आएगा, यहाँ 16 आएगा, 41 से 100 बार में कटेगा, फाइनली आपको 1600 आ जाएगा। ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। 1 तई 4 हो जाएगा। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ए की पूंजी का 2 गुना ए की पूंजी का 2 गुना ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ए की पूंजी का 2 गुना बी के पूंजी के 3 गुने के बराबर है और बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। ए बटा बी बराबर 3/2, बी बटा सी बराबर 4/1। 2 से गुना कर दीजिए, 6/4। बी यहाँ भी 4, बी यहाँ भी 4, तो ए बी सी का आप यहाँ से निकाल सकते हैं रेशियो। ए का 6, बी का 4 और इसका सी का 1, 3 गुने के बराबर है, तो बी के पूंजी सी की पूंजी के 4 गुने। यदि कुल वार्षिक लाभ इतना है तो इसमें बी का हिस्सा। बहुत आसान है। 297,000 बी का, तो बी का ऊपर टोटल नीचे 11, 11 दूनी 22, 11 सतह 77, गुना करिएगा आपका आंसर आ जाएगा 27 चौका 108। दो क्वेश्चन आज के क्लास का और बच गया है, देख लेते हैं। अमर और अविनेश ने क्रमशः इतना और इतना निवेश के साथ साझेदारी शुरू किया। 10,000, 15,000। नाम है उमर और अविनाश। करा, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। आठ महीना बाद ये क्या कर रहा है, अपना पैसा ले रहा है। तो इसका तो 8 महीना तक रहा, लेकिन इसका तो 12 महीना पैसा रहेगा। 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 3 0 से 3 0, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 1:1 आ रहा है जी। यही मिलेगा इसको, 1:1 में लाभ बटेगा। रमनी ने इतना की पूंजी अपने व्यवसाय शुरू किया। बनीता 4 महीने बाद इतना के साथ जुड़ गई। 8,000 ये लगाया, 6,000 ये लगाया। ये रमनी है, ये बनीता है। 1 वर्ष का बात हो रहा था, इसका 12 महीना तक रहा। ये 4 महीना बाद जुड़ी है, तो इसका 8 महीना पैसा रहेगा। 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 3 से 2,000 बाद में, 2 से 4,000, 3 0 से 3 0, 2:1। इसमें से बनीता का हिस्सा कितना होगा, समझे। तो बनीता का हिस्सा पूछ रहा है, तो 3600 में ना, तो 3600 बनीता कौन है, बाद वाली, तो 1/2, मतलब
नीचे तो टोटल आएगा, तो 12 तिहाई 36। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। यहाँ पे टोटल कंप्लीट होता है सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा आप लोग। सारे टाइप मैंने कवर करने का कोशिश किया पार्टनरशिप का। अगला जो सेट मैं आपके बीच लेकर आऊँगा उस सेट का नाम है औसत एवरेज। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको औसत का जो क्लासेज है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। PDF इन सभी चीज़ का आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।